आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जन्माष्टमी की धूम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी है। आप सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे दुनिया में है वो उत्साह दिखाई देता है। बहुत सारे भक्त हैं वो बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी को मनाते हैं। अगर हम बात जयपुर की ही कर लें तो यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बहुत दिनों से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि जन्माष्टमी मनाए कब और किस तरीके से मनाया जाता है, सही समय कौन सा है, पूजन विधि क्या है, ये सभी है वो सवाल है वो सभी के मन में आते ही हैं। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम तो है ही, तैयारियां जोरों शोरों से चालू हैं। क्या सही तारीख और सही समय क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इस बार? आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब कृष्ण कहते हैं कि मैं युगों युगों तक जन्म लेता हूं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार है और सबकी आस्थाओं का केंद्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। कई वर्षों से मनाया जाने वाला कृष्ण जन्माष्टमी सदैव ही पूजा जी 2 दिन मनाया जाता ऐसा रहा है, एक स्मार्तों का और एक वैष्णवों का। अच्छा। तो जो गृहस्थी होते हैं वो स्मार्त होते हैं, उनका त्योहार जन्माष्टमी आज मनाया जा रहा है। अच्छा। और जो कंठी ले रखी है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, वो जन्माष्टमी का पर्व कल मनाएंगे अर्थात 7 सितंबर को मनाएंगे। गर्ग संहिता बोलती है कि कृष्ण का जन्म आज से 5120 वर्ष पूर्व रात्रि को मध्य रात्रि 12 बजे जब रोहिणी नक्षत्र चल रहा था, चंद्रमा वृष राशि में था, जब वृष लग्न था, हर्षण योग था, ऐसी शुभ वेला में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो आज 6 सितंबर को 3:38 पर शाम को दोपहर में और सुबह 9:14 पर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। जो रोहिणी नक्षत्र आज रात्रि को 12 बजे उपस्थित रहेगा अर्थात 7 सितंबर को 10:24 प्रातः रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आज हर्षण योग भी रहेगा अर्थात आज का दिन कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बड़ा ही शुभ संयोग माना गया है। ऐसा है। तो अभी जैसे 7 तारीख की भी आपने बात कही थी, तो 7 तारीख को क्या रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा? क्योंकि आपने ही तो बता दिया कि 6 तारीख को ही रहेगा। जी, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में बताया गया है कि उदयकालीन तिथि अर्थात सूर्योदय कालीन तिथि को माना गया है। तो कल 7 सितंबर को सूर्योदय में तिथि रहेगी, अष्टमी तिथि रहेगी और वो दोपहर तक रहेगी। अच्छा। 4:30 बजे तक, इसलिए कल भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा सकता है। तो पूजा करने का सही दिन और सही समय कौन सा रहेगा? क्योंकि अब दोनों दिन ही है और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं कि कुछ तो आज भी मनाएंगे तो कुछ कल भी मनाएंगे, तो वो कैसे? देखो, इसमें दोनों ही पक्ष हैं और दोनों ही पक्षों को उचित महत्व दिया जाएगा। मनाने वाले गृहस्थी लोग आज भी जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे और जो स्मार्त लोग हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, जिन्होंने कंठी धारण कर रखी है, वो लोग कल 7 सितंबर को भी जन्माष्टमी मनाएंगे और आज की जन्माष्टमी भी शास्त्र के अनुसार ही मनाई जाएगी और कल का जन्माष्टमी का पर्व भी शास्त्रोक्त है, क्योंकि
उदयकालीन तिथि अर्थात सूर्योदय में जो तिथि कल रहेगी वो अष्टमी तिथि रहेगी और वो अष्टमी तिथि कल 4:14 तक रहेगी। इसलिए 7 सितंबर को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाना शास्त्र के अनुसार उचित रहेगा। हाँ चलिए ठीक है। देखिए अब तो ये तो कंफ्यूजन आपका दूर ही हो गया होगा कि 6 को मनाए 7 को मनाए। अब बात यही हम पंडित जी से ही जान लेते हैं कि इसकी विधि क्या रहने वाली है, मतलब किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए, क्या क्या भोग लगाना चाहिए, किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए जन्माष्टमी का पर्व ऐसा पर्व है, हमारे देश ही नहीं बल्कि सारे विदेशों के लोग जन्माष्टमी के पर्व का बड़ा बेसब्री के साथ में इंतजार करते हैं। और आज का दिन श्री कृष्ण का, हमारे देवताओं में सबसे सुंदर जो है, सबको आकृष्ट करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। ये विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान तो बाल गोपाल के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। जिसकी जो मनोकामना होती है वो उसी रूप में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। अर्थात जिनके संतान नहीं है, जो संतान की इच्छा करते हैं, लक्ष्मी की इच्छा करते हैं, जिनको लक्ष्मी चाहिए, धन धान्य चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, वो बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करें, अभिषेक करें और उनको सुंदर श्रृंगार करें, मोर मुकुट उनके मस्तक पर लगाए, चांदी की बांसुरी उनको दे, इस प्रकार से उनको भोग लगाए, मिष्टान का भोग लगाए, धनिया की पंजेरी बना करके उसका भोग लगाए, फलों का भोग लगाए, उनका सुंदर श्रृंगार करें। इस प्रकार से जिनके विवाह आदि में प्रॉब्लम हो रही है, जिनके शादी में प्रॉब्लम है, वो लोग राधा कृष्ण के चित्र का विग्रह की पूजा करें, उनको अपने घर में स्थापित करें। अच्छा तो चलिए ठीक है, ये वाली बात हो गई। एक है कि हम देखते हैं कि आजकल लड्डू गोपाल को बहुत सारे लोग हैं वो अपने घर पे रखते हैं, उनकी बाकायदा एक बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। तो वो भी क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, तो सही तरीके से कैसे उनको रखना चाहिए? देखो लड्डू गोपाल को रखने की बड़ी जटिल विधि है। इसमें थोड़ा सा लड्डू गोपाल को एक बालक रूप में इनकी पूजा की जाती है। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को आप रखते हैं उसी बच्चे की तरह इनकी पूजा होती है। सुबह उठ करके आप चाय दूध पीते हैं, उसी प्रकार से उनको भी बिस्तर से उठाना पड़ता है, उनको जगाया जाता है, फिर उनको दूध वगैरह का भोग लगाएं, फिर उसके बाद में उनको स्नान करवाया जाता है। आप स्नान करें, उनके बाद में लड्डू गोपाल को स्नान करवाया जाता है, उनको पोशाक धारण करवाई जाती है, फिर उसके बाद में उनकी पूजा बड़े विधि विधान से पूजा करें नियमित रूप से। फिर उसके बाद में आपके घर में जो भी भोजन बनता है वो भोजन सबसे पहले उनको लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। उसके बाद में फिर उनको दोपहर में यदि आप चाहें तो उनको सुला भी सकते हैं, शाम को उनको उठाया जाता है, शाम को फिर उनको अपने भोजन से पहले उनको भोग लगाया जाता है। रात्रि में फिर उनको शैया का साधन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको रात्रि में विश्राम के लिए उनको सुलाया जा सके मतलब उनको बिल्कुल अपने छोटे बच्चे के प्रकार से ही उनको पाला जाता है। ठीक है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि भारत में तो बड़ा ही है, लेकिन ज्यादातर विदेशों में भी श्री कृष्ण की बहुत पूजा होती है, एक खास तरीके का उत्साह होता है, उस पर क्या कहेंगे? देखो आजकल आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में, भारत में कई इस्कॉन मंदिर बन गए हैं। हाँ। और सारे विदेशी लोग अपने साम्राज्य को, अपने धन को, संपत्ति को छोड़ करके इंडिया में आकर के इस्कॉन मंदिर में आपने देखा होगा कि हम भी इतनी पूजा नहीं करते हैं श्रद्धा भावना से, इतनी पूजा बड़ी श्रद्धा भावना से वो लोग करते हैं। और हो सकता है उनको प्रभु की कृपा मिली हो और साक्षात उनको दर्शन भी कृष्ण भगवान के होते हैं, और यहाँ आकर के उन्होंने इस प्रकार से भक्ति के भाव को इतना प्रगाढ़ कर दिया कि हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो कृष्ण भगवान अनायास ही, कृष्ण भगवान अपनी ओर सबको आकृष्ट करते रहते हैं। ठीक है। अब यह है इनके पूजा विधि सारी हो गई। जब हम अगर जन्माष्टमी की बात करें तो हम घर पे भी उनका जन्म करते हैं, तो वो सही तरीका क्या होना चाहिए श्री कृष्ण के जन्म का? पूजा जी देखिए, हम इतने सामर्थ्यवान तो नहीं कि जिसने हमको जन्म दिया उसकी पूरी पूजा हम कर सकें। हाँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो सामर्थ्य अनुसार, जो हमारी शक्ति के अनुसार हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो, परंतु
मन और प्रेम से, मन और प्रेम से आप उनको तंदुल भी चढ़ाएंगे, प्रेम से आप जो आपके पास होगा वो भगवान को अर्पित करेंगे, तो वो उसको समर्पण भावना से अपने पास में लेकर के और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए जो भी आप भगवान को अर्पण करें, प्रेम भाव से और भावना से अर्पित करें। ठीक है। पूजा पाठ में मंत्रों का और भजन का बड़ा ही महत्व होता है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कृष्ण भगवान का जन्म मध्य रात्रि को 12 बजे जब रोहिणी नक्षत्र चल रहा था, वृष राशि में चंद्रमा था और वृष लग्न था, हर्षण योग था, इस प्रकार की शुभ वेला में उनका जन्म हुआ था। और जिसका वृष लग्न हो, चंद्रमा वृष लग्न में वृष राशि में बैठता हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा मनमोहक होता है। आपने देखा होगा कान्हा जी सबको अपनी ओर ही आकृष्ट करते हैं और वो सबको अपनी ओर खींचते हैं, मोहित करते हैं। जिन भी लोगों का वृष लग्न होगा और वृष राशि होगी, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति चाहे उनका गौर वर्ण नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बड़े आकर्षित करने वाले व्यक्ति होंगे। तो आपने पूछा कृष्ण भगवान की हम पूजा किस प्रकार से करेंगे, मंत्र और भजन, मंत्र विधि किस प्रकार से करेंगे। तो जन्माष्टमी के पर्व में हमको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें, स्नान आदि करें, व्रत करें, और व्रत में फलाहार आदि ले सकते हैं। कोई जलाहार के ऊपर भी रहते हैं, जल पीकर भी व्रत करते हैं कई लोग तो, लेकिन जो नहीं रह सकते हैं वो फल आदि ले सकते हैं और फिर उनका व्रत करें। और दिन भर भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम केशवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र तो सबसे सिद्ध मंत्र माना जाता है कृष्ण भगवान का। इसके अलावा सभी विपत्तियों से पार पाने के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ये मंत्र भी आपको स्मृत होगा, आपको याद हो तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और दिन भर इस मंत्र से आप भगवान का कीर्तन करते रहें, जप करते रहें, तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और इच्छित वर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, आप सारा का सारा जो भी बातें थे वो स्पष्ट हो चुकी हैं। पूजा की विधि, कौन से दिन मनाएं, सारी चीजें हैं। पंडित जी, एक बात ये भी कि जल झूलने एकादशी से भी कुछ कनेक्शन कहा जाता है जन्माष्टमी को लेकर, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो व्रत नहीं करें एकादशी का तो फिर वो अधूरा माना जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का, तो इसका क्या संयोग? जी बिल्कुल, कृष्ण जन्माष्टमी से जल झूलनी एकादशी को भी जोड़ा जाता है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं उनको जल झूलनी एकादशी का व्रत भी करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो जल झूलनी एकादशी का व्रत भी बड़े विधि विधान से और मन से, वचन से, कर्म से आप उस व्रत को भी करें, ताकि आपको जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसी क्या वजह है? और ऐसा कहते भी हैं कि अगर एकादशी एक बार व्रत रहना शुरू कर देते हैं तो लगातार रहना पड़ता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात जो आने वाली शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका बड़ा ही अपने आप में महत्व है, इसलिए उस एकादशी को आपको करना आवश्यक है। उसके अलावा आप एकादशी नहीं भी करते हैं तो कोई जरूरी इसको नहीं माना गया है। चलिए ठीक है, तो देखिए सारी बातें वो स्पष्ट हो गई। अब बात थोड़ी सी आगे की भी कर लेते हैं, वर्तमान की भी कर लेते हैं। पंडित जी, एक बात है कि श्री कृष्ण का बाल लीलाएं सबने देखी हैं, जब वो बड़े हुए वो भी लीलाएं देखी। उसके बाद में जब उन्होंने अपने मामा कंस को मारा और जो भी अपनी वो राजनीति, जो उन्होंने अपनी नीति बनाई थी उस पर वो चले थे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वर्तमान की राजनीति को देखें और श्री कृष्ण की नीति की कंपैरिजन करें तो कितना बदल गया है और क्या होना चाहिए अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो? देखिए, कृष्ण भगवान के उपदेश, गीता के 18 अध्यायों में कृष्ण भगवान ने गीता के उपदेश दिए हैं।
आज गीता के उपदेश पूरे संसार के काम आते हैं। हर व्यक्ति गीता के उपदेश को अपने यदि जीवन में उतार ले तो कभी वो व्यक्ति अपने जीवन में असफल नहीं हो सकता। चाहे वो देश का राजा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो किसान हो, हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिए हैं। और उन उपदेशों का हमारे जीवन के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजाओं के बारे में, देश के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान ने बताया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि युद्ध में स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किधर है। और युद्ध में कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसमें यदि हमको साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी हो वो अपनानी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अर्थात जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में देखा कि अभिमन्यु को किस प्रकार से चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया, तो कृष्ण भगवान ने वहीं पर एक प्रवचन दे दिया कि कभी भी यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां पर फिर धर्म को त्याग करके और फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण भगवान की धर्म नीति, कृष्ण भगवान की राजनीति। कृष्ण भगवान कहते हैं कि शक्तिशाली के साथ में युद्ध करें, जो अपने से शक्तिशाली हो उसके साथ में कूटनीति से काम करे। यह भी कृष्ण भगवान की नीति है। अर्थात हमसे जो देश यदि शक्तिशाली है तो उसके कूटनीति के द्वारा उसके साथ में बातचीत की जाए। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि कोई अत्याचारी है, अन्याय कर रहा है, तो उसके ऊपर दया नहीं करें। ये सारी बातें हैं जो इस पर सारी कृष्ण भगवान की नीतियां जो हम यदि अपना लें और आज के राजा उन नीतियों को अपना ले, उन नीतियों के ऊपर चले, तो हमारा देश सुख समृद्धि पूर्वक आगे बढ़ता रहेगा। चलिए ठीक है, युवाओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि युवा ही एक देश का भविष्य होते हैं। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में युवा हैं, बेरोजगार भी बहुत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो क्या उसके लिए भी श्री कृष्ण ने कोई ऐसा उपदेश दिया है जिससे कि युवा प्रेरणा ले सके? देखिए, युवाओं के लिए कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है गीता में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म यदि आप करोगे तो फल की इच्छा आपको नहीं करनी है, फल देने वाला मैं हूं। और आप मेरी शरण में आ जाएं, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि निराशा की भावना नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ें। जो आजकल हमने देखा है कि कई युवाओं में निराशा की भावना आ जाती है। थोड़ी सी असफलता से युवा परेशान हो जाते हैं, कई युवा सुसाइड की ओर चल जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। असफल व्यक्ति ही सफल होता है। तो यदि आपको असफलता मिलती है तो आप अपने आगे के भविष्य को देखें कि अभी आगे हमारा और भी भविष्य है, हम आगे और भी कुछ कर सकते हैं। तो हमको प्रभु की शरण में जाना चाहिए। हम यदि प्रभु की शरण में जाते हैं, भगवान की व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वहां से क्या होता है? हम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? कि भगवान के मंदिर से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और नेगेटिव एनर्जी हमारी वहीं छूट जाती है। और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो आपकी बुद्धि काम करेगी, कुशाग्र बुद्धि होगी, आपकी बुद्धि काम करेगी। और बुद्धि यदि काम करेगी आपकी तो आप अच्छे अच्छे काम करेंगे, और अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आपकी उन्नति भी निश्चित है। तो आपने जान ही लिया, सारी बातें हमने कर ली, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर युवाओं की बातें, राजनीति की बातें। तो आप समझ ही गए होंगे कि किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे श्री कृष्ण को खुश किया जा सकता है। भोग से लेकर सारी बातें पंडित जी ने बताई ही दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।